नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली सरकार पर सुलगाएंगे। अध्यादेश पर छाती पीट रहे केजरीवाल को फिर कैसे झटका लगने वाला है वो बताएंगे। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश से बौखलाए केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट गिड़गिड़ाने पहुंचे हैं। तमाम विपक्षी दलों के सामने समर्थन की भीख मांगने और दिल्ली में इस पर बवाल काटने के बाद भी केजरीवाल के हाथ खाली ही रहे और इस तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली सीएम केंद्र के अध्यादेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। केजरीवाल लगातार केंद्र को राज्यसभा में अध्यादेश पर हराने की चुनौती देते आए हैं, लेकिन अब जब केजरीवाल को कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट गिड़गिड़ाने पहुंच गए। केजरीवाल की ओर से अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए केजरीवाल? केजरीवाल ने याचिका में क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए अध्यादेश को हरा पाएंगे केजरीवाल? क्या दिल्ली सरकार को लगेगा कोर्ट से झटका? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को राज्यसभा में अध्यादेश को हराने की धमकी देते आए हैं। अध्यादेश पर बिलबिलाते हुए केजरीवाल देशव्यापी दौरा भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस दौरे के दौरान वो कई विपक्षी नेताओं से मिलकर मदद की भीख भी मांग चुके हैं। अध्यादेश पर विपक्ष का समर्थन मांगने को लेकर केजरीवाल के अड़ियल रवैये के कारण ही विपक्षी एकता की बैंड बज गई। ऐसे में इन सब के बाद अब कुछ हासिल ना होने और विपक्षी पार्टियों का समर्थन ना मिलने के बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए हैं। कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल अब खुद कोर्ट से मदद की भीख मांगने पहुंचे हैं। अब तक गर्मियों की छुट्टियों के कारण केजरीवाल शांत थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और मॉनसून सत्र की शुरुआत भी अब होने वाली है। ऐसे में केजरीवाल उस सत्र से पहले केंद्र के अध्यादेश पर स्टे लगवाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार ने याचिका में क्या डाला? अब जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं कि केजरीवाल ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में क्या कुछ डाला है। दरअसल अध्यादेश पर छाती पीट रहे अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश को असंवैधानिक बताया है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और दिल्ली सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। अध्यादेश संघवाद के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीनकर अनिर्वाचित उपराज्यपाल को दे दिया गया है, जबकि संविधान के अनुसार सर्विसेज को लेकर पावर और कंट्रोल निर्वाचित सरकार का होना चाहिए। अब अध्यादेश से बौखलाए केजरीवाल ने ये बेतुकी दलीलें देते हुए कोर्ट से अध्यादेश पर तत्काल रोक की मांग की है। इसके अलावा सरकार की ओर से इस अध्यादेश को रद्द करने और इसे असंवैधानिक करार देने की भी मांग की गई है। इसे दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में विस्तार से उन सभी धाराओं का जिक्र किया है जिन्हें रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अध्यादेश से दिल्ली में कैसे पलटा केजरीवाल का खेल? 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार के हाथों में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दे दिए गए थे। सालों तक चली पावर की इस लड़ाई में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर जश्न मनाया। पावर मिलने का खुमार केजरीवाल पर ऐसा चढ़ा कि रातों रात उन्होंने मनमानी से अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार के घोटालों की जांच कर रहे अधिकारियों से चार्ज वापस लेने शुरू कर दिए। केजरीवाल की इस मनमानी के बाद दिल्ली में अधिकारों पर बवाल शुरू हो गया। ऐसे में 19 मई को दिल्ली सरकार की मनमानी और अधिकारों के गलत इस्तेमाल को देखते हुए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट गया और रातों रात अरविंद केजरीवाल के हाथों से सब निकल गया, जिसके बाद दिल्ली में अधिकार फिर से एलजी के हाथों में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था, लेकिन केंद्र के अध्यादेश लाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बिलबिलाना शुरू कर दिया था और केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अध्यादेश को असंवैधानिक बताना शुरू कर दिया।
अध्यादेश से कैसे कम हुई केजरीवाल की पावर? केंद्र सरकार के अध्यादेश पर दिल्ली सरकार को इतनी मिर्ची इसीलिए लगने लगी थी क्योंकि यह अध्यादेश पूरी तरह से दिल्ली सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकार को खत्म करता है। इसी के साथ ही अध्यादेश के तहत संस्थाओं का निर्वाचन करने की शक्ति केंद्र के हाथों में होगी। दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत में रहेंगे। समिति में बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं, सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसको अंतिम मंजूरी LG ही देंगे। यानी कि केंद्र के इस अध्यादेश ने दिल्ली पर राज करने के केजरीवाल के सपने पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और सारे अधिकार छीनकर LG के हाथों में सौंप दिए, जिससे केजरीवाल को फिर एक बार LG का मोहताज होना पड़ गया। राज्यसभा में अध्यादेश को खत्म कर पाएंगे केजरीवाल? अब सवाल यह है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में मदद मांगने पहुंचे हैं, तो क्या वहां छाती पीटकर या अध्यादेश के खिलाफ याचिका डालकर वो कोर्ट के जरिए केंद्र को हरा पाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों ही केजरीवाल ने देशव्यापी दौरा कर कई विपक्षी दलों से इस संबंध में मुलाकात की थी। JDU, RJD, TMC, उद्धव गुट की शिवसेना, NCP, BRS, CPIM, DMK, ये कई ऐसी पार्टियां हैं जिनसे केजरीवाल ने मिलकर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा था। कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन देने पर सहमति भी जताई थी, लेकिन पेच कांग्रेस पर आके फंस गया। केजरीवाल ने बार बार कांग्रेस से समर्थन मांगा और राहुल गांधी से इस मामले को लेकर मिलने का समय भी मांगा, लेकिन उन्हें भगा दिया गया। कांग्रेस अब भी केजरीवाल को समर्थन देने पर राजी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कोई मंच, कोई मौका नहीं छोड़ा। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया। यहां समर्थन देने वाले विपक्षी नेताओं ने ही केजरीवाल को बेइज्जत कर दिया और ये साफ कर दिया कि पटना की बैठक विपक्षी एकता को लेकर बुलाई गई है। ये बैठक केजरीवाल के लिए नहीं है। केजरीवाल इस बेइज्जती के बाद तो वो बैठक से भी निकल कर आ गए और आलम यह रहा कि अपनी मांगे पूरी ना होने के चलते अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। यहां तक कि केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी करते दिखाई दिए थे, जो पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। अध्यादेश की प्रतिमा जलाएंगे आप? इसके अलावा अब भी दिल्ली सरकार ने 3 जुलाई को पार्टी कार्यालय में केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाए जाने का ऐलान किया है। उसके बाद 5 जुलाई को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। 6 जुलाई से 13 जुलाई के बीच दिल्ली के हर नुक्कड़ और कोने में अध्यादेश की प्रतियां जलाए जाने की घोषणा की गई है। एक और सबसे अहम बात यह है कि केजरीवाल राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश को हराने की चुनौती देते आए हैं, लेकिन यह भी तब संभव है जब उन्हें सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल जाए। पर पेच यहां भी फंसता है क्योंकि राज्यसभा में केंद्र ही बहुमत में है और केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्यसभा का समीकरण अगर देखा जाए तो वर्तमान में राज्यसभा में 238 सदस्य हैं और 120 बहुमत का आंकड़ा है। सदन में एनडीए के पास 110 सदस्य हैं, जबकि यूपीए के पास 64 सदस्य हैं। अगर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकना चाहते हैं तो उन्हें यूपीए के अलावा अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें ममता की अगुवाई वाली टीएमसी के पास राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के पास 10 सदस्य हैं, बीजेडी के पास 9, वीआरएस के पास 7 सदस्य, वाईआरएस कांग्रेस के पास 9 सदस्य, वहीं लेफ्ट के पास 7, सपा के पास 3 सदस्य हैं। इन सबका समर्थन केजरीवाल को अगर सदन में मिल गया तब जाके उनकी दाल गल पाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये मुमकिन होगा, क्योंकि इन बाकी पार्टियों में से बीजेडी एनडीए का ही समर्थन करेगा और कांग्रेस ने भी अगर अध्यादेश के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया तो फिर केजरीवाल के सपने को टूटने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि फिर जीत केंद्र सरकार की होगी और दिल्ली में केजरीवाल की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इस अध्यादेश पर रोक लग जाए। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जो याचिका दिल्ली सरकार ने डाली है उस पर केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगेगा या राहत मिलेगी, क्योंकि अध्यादेश तो इससे पहले भी आए हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले के मुताबिक अगर किसी सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी।
वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव लालू प्रसाद यादव पर पड़ सकता था, क्योंकि चारा घोटाला में फैसला आने वाला था। लालू की पार्टी उस वक्त मनमोहन सरकार का हिस्सा थी। ऐसे में मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो गया। तब भी इस अध्यादेश को कोर्ट की ओर से रद्द नहीं किया गया था। दूसरी बात, दिल्ली में केंद्र का अध्यादेश दिल्ली सरकार लगातार उसे असंवैधानिक बता रही है, लेकिन अध्यादेश की एक भी बात संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। तो ऐसे हालातों में कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलने की संभावना भी बहुत कम है। केजरीवाल लगातार अध्यादेश पर बौखला रहे हैं। खुद को जेल जाने से बचाने के लिए वो इस पर छाती पीट रहे हैं। केजरीवाल के बंगले को लेकर भी कैग ऑडिट के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा फंस गए हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी इन बेतुकी मांगों पर वहां से भी भगा दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी कुर्सी जाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।